हे एवरीवन, रसायन एंड भिषज्य कल्पना पेपर सेकंड का हम लोग पॉइंट नंबर 16 कवर कर रहे थे, जिसमें हम पढ़ रहे थे आम्लकी के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं धात्री लौह के बारे में। धात्री आम्लकी का ही एक पर्याय है, सिनोनियम है, या आप इसको आम्लकी लौह के नाम से भी जान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं हमारे आम्लकी, लौह भस्म, यष्टि मधु और अमृता क्वाथ। आम्लकी कितना लेना है आपको? 384 ग्राम आम्लकी लेनी है। लौह भस्म आपको 192 ग्राम लेनी है और यष्टि मधु 96 ग्राम लेनी है। साथ साथ जो आपका अमृता का क्वाथ है उसको कितना लेना है आपको? क्वांटिटी सफिशिएंट में लेना है। ठीक है, तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहले जो हमारे आम्लकी है, लौह भस्म है, यष्टि मधु है, तो सभी सूखे द्रव्यों का कर लें, चूर्ण बना लेंगे। इनका चूर्ण बनाने के बाद क्या करेंगे? कपड़े से छान लेंगे। जब आप इसको कपड़े से छान लोगे तो जो हमारा अमृता का क्वाथ है, जो हमारा लिक्विड है, उससे क्या करना आपको? इससे 7 बार 7 दिन तक मर्दन करना है। मतलब जो आपका चूर्ण है उसमें थोड़ा हमारा अम्लीता का क्वाथ डालना है और उसे अच्छे से तब तक मलना है जब तक वो सूख ना जाए। ठीक है, ये प्रोसीजर आपको 7 दिन तक करना है, यानी कि 7 बार करना है, 7 दिन तक करना है। जब ये सूख जाएगा, जब ये मतलब अच्छे से प्रोसीजर हो जाएगा, तो इसकी अगर लेनी है आपको टैबलेट्स बना लेनी है। जब इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी और जब आप टैबलेट बना लोगे तो टैबलेट को कर देना है, धूप में रखकर सुखा लेना है और उसको कंटेनर में स्टोर कर लेना है। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस होता है। आपको क्या करना है? बेसिक बात बता देता हूँ। सभी द्रव्यों को, जो हमारे सूखे द्रव्य उनका चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद कपड़े से छान लेना है और 7 दिन तक अच्छे से इसका मर्दन करना है। मर्दन करने के बाद जब थिक कंसिस्टेंसी आ जाएगी तो इसका टैबलेट्स बना के टैबलेट्स को धूप में रख के सुखा लेना है और कंटेनर में स्टोर कर लेना है। अगर हम बात करते हैं डोज की बारे में, तो कितनी डोज बताई गई है? तो वो हाफ से लेके 1 ग्राम तक इसकी डोज बताई गई है। अनुपान की बात की जाए, यानी कि आप धात्री लौह का सेवन किसके साथ कर सकते हैं? आप घृत और मधु के साथ, या इसके बाद घृत और मधु का सेवन कर सकते हो। अगर हम बात करते हैं इंडिकेशन के बारे में, कहाँ कहाँ पे इसका बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, तो शूल रोग में, अम्लपित्त में, नेत्र रोग में, आनाह में, मंद अग्नि में, रक्तपित्त में, पांडु में, कामला में, पालित्य में और विबंध में। ठीक है, इसका यूज देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं फार्मेकोडायनामिक के बारे में, फार्मेकोडायनामिक मीन्स कि जो हमारी ड्रग है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। ठीक है, यानी कि जो हमारी ड्रग है वो बॉडी के साथ क्या कर रही है, उसको हम कहते हैं फार्मेकोडायनामिक्स। इसी तरह जो आपकी धात्री लौ है वो बॉडी के साथ क्या करती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये क्या करती है? एंटीऑक्सीडेंट और रिजुवेनेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आम्लकी के पास क्या होता है? विटामिन सी होता है, ठीक है, और अदर ऑक्सीडेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में बन रहे फ्री रेडिकल्स को इंगल्फ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो कम हो जाता है और जो हमारा सेल का रीजनरेशन है वो इन्हांस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका रीजनरेशन का इफेक्ट देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, इसके बाद हिमेटोपोएटिक इफेक्ट। हिमेटो मीन्स आपका किसके लिए यूज किया जाता है? ब्लड। ठीक है, तो ब्लड फॉर्मेशन में भी इसका यूज देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो लौह भस्म है, ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन में, एरिथ्रोपोएसिस में, ठीक है, तो इसके अंदर जो लौह भस्म क्या है? आपकी आयरन की जो भस्म है वो क्या होती है? वो इन्हांस करती है आपके हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस को, जिसकी वजह से क्या होता है? आपका एरिथ्रोपोएसिस अच्छे से हो रहा होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए, ये 2 एक्शन और यहाँ पे बताए गए, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, साथ साथ इसका हीलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। एंटी इन्फ्लामेटरी मीन्स ये जो हमारा इन्फ्लामेशन है या हमारी स्वेलिंग है उसको कम करने का काम करती है, साथ साथ हीलिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो जो आपका आम्लकी धात्री लौ है उसके अंदर कौन कौन से, यष्टि मधु जो प्रेजेंट है वो क्या करता है? हमारे डाइजेस्टिव फायर को एनहांस करता है और हमारा जो लीवर है उसको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। ठीक है, और यष्टि मधु के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका ग्लाइसरीजीन, जो क्या करता है? एंटी इन्फ्लामेटरी और हीलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं ये क्या होता है? हिपैटो प्रोटेक्टिव भी होता है, साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का भी इफेक्ट कराते हैं। हिपैटो प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? हिपैटो वर्ड यूज होता है आपके लीवर के लिए। ठीक है, तो ये लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं? हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो अमृता क्वाथ है, ठीक है, हम जिससे हमने मर्दन किया था, तो अमृता क्वाथ क्या करता है? हमारे जो हमारा लीवर है उसके फंक्शन को बढ़ाता है और साथ साथ में हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन को इनहांस करता है। इसके साथ क्या होगा? ये हमारी आइज की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करता है। आपको पता है जो आपका आम्लकी है उसके अंदर विटामिन सी होता है, और विटामिन सी क्या होता है? आपके विजन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो जो आम्लकी है उसके पास हाई विटामिन सी है और साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, जो क्या करता है? आपकी आई की हेल्थ को सपोर्ट करता है, साथ में आपके विजन को इम्प्रूव कराने का काम कर रहा होता है। अब बात करते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्मेकोकाइनेटिक्स मींस व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग।
मतलब हमारी जो बॉडी है वो ड्रग के साथ क्या कर रही है, किस तरह से उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन हो रहा है। तो अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाए तो इसका एब्जॉर्प्शन होता है हमारा जीआईटी में, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात की जाए तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हमारा वाया ब्लड स्ट्रीम। और इसका अगर मेटाबॉलिज्म की बात की जाए तो लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, साथ साथ किडनी में यूरिन की फॉर्म में इसके एक्सक्रीशन कर दिया जाता है, और जीआईटी से आपका फीसिस की फॉर्म में इसका एक्सक्रीशन कर दिया जाता है। रिसर्च अपडेट की बात की जाए तो एक आर्टिकल पब्लिश किया था बाय डॉक्टर लारिया नीलम। इन्होंने क्या कहा था, किस पे आर्टिकल का इनका जो टाइटल था, रोल ऑफ धात्री लॉ इन मैनेजमेंट ऑफ गर्भिणी पांडु रोगा। पांडु रोग क्यों, पांडु किसको कहते हैं, एनीमिया, ठीक है। तो एनीमिया में क्या रोग हो सकता है, तो मैंने अभी बताया था ये कहती है हमारी आरबीसी का फॉर्मेशन करा रही थी। तो वहाँ पे इसका यूज देखने को मिलेगा कि ये क्या करेगी, जब आरबीसी का फॉर्मेशन कराएगी तो एनीमिया को प्रिवेंट करेगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने धात्री लॉ के बारे में पढ़ा। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।